पद्मावती कहाँ की महारानी थी? चित्तौड़ की महारानी थी और सिसोदिया वंश की महारानी थी। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी, कहा जाता है कि अगर वो पान खाते थे ना, पान होता है ना, पान खराब नहीं होता, तो जब वो पान खाती थी, पान के आपको पता है कि लाल कलर निकलता है ना, वो लाल कलर उनके गर्दन में यहाँ दिखता था, क्योंकि इतनी सुंदर थी, इतनी गोरी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, राणा रतन सिंह ने हरिमन तोते से उनकी प्रशंसा सुनी थी और फिर जंगल में किसी चीज कोई अभियान के द्वारा वो उनसे मिले और उनसे विवाह हो गया। अब जब रानी वापस आती हैं, पद्मावती चित्तौड़ आती हैं, तो वहां पे अब उनको देखने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था ना, रानियों को हर कोई नहीं देख पाता था, उनको देखने के लिए लोग बड़े उत्सुक रहते थे, सुन रखा था। तो उनके जो राजकवि थे राघव चंद्रा, कौन थे? राघव चंद्रा। किनके राजकवि थे? राणा रतन सिंह के। राघव चंद्रा ने उनकी प्रशंसा बहुत सुन रखी थी और उन्होंने कोशिश की कि वो रानी को देख पाए, क्योंकि रानियां पर्दे में रहती थी, आती ही थी सबके सामने ना, सिर्फ कुछ गिने चुने अपनी जो सेविकाएं हैं या घर के जो मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं के सामने वो आती थी, सबके सामने नहीं आती थी। तो राजकवि राघव चंद्रा उनको देखने के लिए उत्सुक थे। अब ये बात जब महाराज को पता चली तो राघव चंद्रा को अपमानित किया गया कि आपने ऐसी कोशिश क्यों की, और उनको राज्य से बाहर निकाल दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राघव चंद्रा ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल। किनसे मिल गया बेटा? अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल गया। और ये जो हम स्टोरी सुना रहे हैं ये ली कहाँ से है? पद्मावत एक उपन्यास है ना, इसको किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, इस उपन्यास से जो फैक्ट है उन पे बेस्ड हम स्टोरी आपको सुनाते हैं। ठीक है, पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और पद्मावत में किसका वर्णन है? रानी पद्मावती का और गौरा बादल का। अब जब ये खिलजी से जाके मिल गया राघव चंद्रा, खिलजी को कहता है कि रानी इतनी सुंदर है, वो तो आपकी रानी होनी चाहिए। ठीक है, अब पहले जो राजाओं के महल होते थे ना बेटा, उनमें जो महल थे वो नदियों के ऊपर होते थे और इतना सकरा रास्ता होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे को देखने लगा, बेटा साइड में आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही रानी के बारे में सुना वो बड़ा उत्सुक हो गया। क्रूअल तो था, दिल्ली का राजा था उस टाइम, बहुत क्रूअल था। ठीक है, देखते ही मार डालता था। अब उसने क्या किया, चित्तौड़ के किले पे भी आक्रमण करने का सोचा उन्होंने और रानी को भी लेने का सोचा। ठीक है, तो क्या किया, चित्तौड़ के किले को घेर लिया और लगभग 6 महीने तक घेरे खड़ा रहा। चित्तौड़ के किले को घेर लिया। अब वो रानी के पास और राजा के पास क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि इतना सकरा रास्ता था, किला बहुत ऊपर था और चारों तरफ पानी। तो जैसे ही वो एक एक आदमी ऊपर आएंगे तो ऊपर तो सैनिक उनको वहीं मार डालेंगे, इसलिए वो किले के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। फिर एक समझौता हुआ कि चलो, इन्होंने क्या समझौता रख दिया खिलजी ने कि मुझे सिर्फ रानी की एक झलक दिखा दो। किसको भेजा? राणा रतन सिंह को, कि मुझे सिर्फ रानी की एक झलक दिखा दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और वो भी क्यों चाहते थे? क्योंकि हट जाए वहां से, क्योंकि अब बाहर नहीं जा पा रहे ना सैनिक जो थे, अब चारों ओर खिलजी की सेना है और महल से बाहर या अपने उससे चित्तौड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि खाने के लिए अन्य चीजों के लिए तो जाना पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा किसी न किसी चीज के लिए, चित्तौड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर है खिलजी की सेना तो निकल नहीं पा रहे। तो राणा रतन सिंह ने कहा कि चलो समझौता करते हैं। और समझौता कैसे किया? वो महल इतना ऊंचा था, वहां पे एक शीशा लगाया गया और इस शीशे में सिर्फ रानी दिखाई देगी और खिलजी जो नीचे है वो पानी के रिफ्लेक्शन से उनको देख पाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई। अब ये बात जो गौरा जो बादल थे, गौरा कौन थे बेटा? राणा रतन सिंह के महामंत्री थे और उनका भतीजा था बादल, यानी दोनों चाचा भतीजे थे। तो बादल को ये बात अच्छी नहीं लगी कि रानी जो हमारा मान सम्मान है, रानी हमारा गुरु है, उनको हम क्यों दिखाएं खिलजी को। लेकिन राणा रतन सिंह को ये समझौता करना पड़ा क्योंकि सेना भूखी मर रही थी, सेना को भी तो खाना चाहिए ना, बाहर निकल नहीं पा रहे। तो ये समझौता हुआ। इस बात से नाराज होकर बादल जो है वो जंगलों में चले, महल छोड़। अब खिलजी ने क्या किया, जब समझौता हुआ अंदर आए वो खाना खाने, तो खाना खाने के लिए जब वो अंदर आए, ठीक है, अब एक होती ना प्रथा की जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है हम उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं छोड़ने, वैसे ही राणा रतन सिंह ने किया, वो खिलजी को छोड़
छोड़ने गया, उसने खिलजी को जानबूझ के चैलेंज किया कि मैं आपके महल में अकेला और निहत्था आया खाना खाने, तो क्या आप में हिम्मत नहीं है कि आप मेरे साथ चलो? तो राणा रतन सिंह खिलजी के साथ चले गए, और जैसे ही वो खिलजी के साथ उनके खेमे में गए, उनको छोड़ने नीचे तक या जैसे भी शिष्टाचार के नाते, खिलजी ने राणा रतन सिंह का किडनैप कर लिया, ठीक है, और किडनैप करके दिल्ली ले गया, ठीक है। अब सेना क्या करे? जो राजपूतों की सेना थी वो क्या करती? उन्हें तो अपने राणा वापस चाहिए, और खिलजी ने ये शर्त रख दी कि अगर आपको राणा रतन सिंह वापस चाहिए तो आपको रानी पद्मावती देनी होगी, समझ गए? अब यहाँ पे क्या होता है, जब रानी पद्मावती को जब सूचना मिल गई कि राणा का किडनैप हो गया है, तो वो ढूंढते ढूंढते अपने घोड़े पे बैठकर अपनी कुछ सहेलियों के साथ, उस टाइम पे जो उनकी सहेलियां होती थी ना, वो भी वीरांगना, तलवारबाजी में, शस्त्र में बहुत निपुण थी, रानी भी और उनके जो सेविकाएं थी वो भी थी। तो वो क्या करती है, बादल को ढूंढते ढूंढते बादल के पास पहुंच जाती है, ठीक है, और बादल को कहती है कि मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ, राणा में से जो गलती हुई कि आपकी बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं सुनी थी ना, उन्होंने कहा था रानी की झलक मत दिखाओ, लेकिन उन्होंने दिखा दी, रानी को दिखा दिया, तो अब मैं क्षमा मांगती हूँ। तो बादल कहते हैं नहीं, आप जगदम्बा हो, आप हमारा गुरु हो, सम्मान हो, आप मेरे चरणों में मत झुकिए, मैं राणा को लेने जरूर जाऊंगा, ठीक है। तो क्या योजना बनाई गई राणा को लाने के लिए, क्योंकि खिलजी ने तो क्या कहा, मुझे रानी को देखना है, ठीक है। तो 70 पालकियां बनाई गई, 70 पालकियां बनाई गई, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। और सब 70 पालकियां कैसे बनाई गई बेटा? पालकी होती है ना, जैसे पहले दुल्हन को लेके जाते थे, एक छोटा सा कमरा टाइप सा होता था, उसको 4 लोग मिलके उठाते थे, तो उसके अंदर, सबके अंदर वो सभी लेडीज की जगह सारे जेंट्स थे। गौरा बादल तैयार हो गए, गौरा महामंत्री और उनका भतीजा तैयार हो गए कि हमें राणा रतन सिंह को दिल्ली से वापस लेके आना है किसी भी कीमत पर। ये तो पता ही था कि दिल्ली से हम बच के जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन राणा को लेके आना, ठीक है। तो कैसे पालकियां तैयार की गई? 70 पालकियां तैयार की गई, और हर पालकी के अंदर एक वही बैठे थे, एक सैनिक ही बैठा था, योद्धा, सैनिक मतलब बहुत ब्रेव वाला योद्धा, और 4 लोग उनको कंधों पे उठा के, क्योंकि पालकी के अंदर है, तो टोटल कितने हो गए? एक पालकी में 5 लोग हो गए ना, तो टोटल कितने लोग हो गए? 350 सोल्जर्स, राजपूत शस्त्रधारी हो गए, ठीक है। अब कहाँ पहुंचे ये लोग, और सब किसमें थे? गेटअप क्या पहना था? लेडीज का, जिसे पहचाने नहीं जाए, जेंट्स की गेटअप में तो जाएंगे कैसे? पहुंच गए दिल्ली। अब यहाँ भी, अच्छा, दिल्ली पहुंच के भी खिलजी की हिम्मत नहीं कि वो रानी से मिल ले। रानी ने फिर शर्त रखी कि पहले मुझे राणा रतन सिंह को देखना है, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है, शर्त रख दी। अब जब उनको राणा रतन सिंह को से मिलने के लिए भेजा गया, तो उस पालकी में कौन थे? 5 लोग तो थे ना, 5 लोग थे, और उसमें कौन थे? राणा रतन सिंह को जंजीरों से बांध के रखा गया था दिल्ली की कैब में, तो उसमें कौन बैठे थे बेटा? लुहार, और ऐसे पारंगत लुहार जो तेजी से बेड़ियां काट दे, इनकी आवाज भी ना हो, ठीक है। अंदर पहुंच गए, राणा रतन सिंह को आजाद करा दिया, क्योंकि जाने कैसे दिया? उनको तो लगा रानी जा रही है अंदर, घूंघट में थी, देख तो पा नहीं रहे थे, और जबकि अंदर कौन गए? वो लोग गए जिनको मुक्त कराने वाले थे। अब एक तरफ तो बादल चले गए, पता था यहाँ से सेना आक्रमण करेगी, और दूसरी साइड कौन खड़े हो गए? गौरव। अब बादल कहाँ खड़े हुए बेटा? जहां से खिलजी की सेना आने वाली थी, क्योंकि उन्हें एहसास तो हो ही गया था, और जैसे उन्हें एहसास हुआ कि तो राणा रतन सिंह को ले जा रहा है, पूरी सेना बादल और उनके जो बाकी सैनिक थे उन पर टूट पड़ी, ठीक है। और दूसरी साइड से जहां राणा रतन सिंह भाग रहे थे, वहां पे कौन खड़े हुए थे? गौरव। तो इनके लड़ने का देखिए, ये एक एक सैनिक, बादल जो था कई कई खिलजी सैनिकों पे भारी पड़ रहे थे और काटते जा रहे थे, खून की नदियां बह गई, है ना। अब इनको मारना आसान नहीं था, और ये पहले ही बोल के निकले थे कि अगर मेरा धड़, सिर भी अलग हो जाए तो मेरा धड़ युद्ध करता रहेगा। धड़ मतलब सिर हटा दो तो बाकी पोर्शन, वो भी युद्ध करता रहेगा। तो बादल के साथ खिलजी के सैनिकों ने क्या किया? पहले तो धोखे से उनके पाँव पे वार किया, पाँव पे वार किया, तो एक बार थोड़ा सा झुके और उनका सिर काट दिया। सिर कटने के बाद भी वो तलवारों से धड़ से लड़ते रहे, ठीक है। दूसरी साइड कौन खड़े हुए थे? गौरव। अब जब राणा रतन सिंह के पीछे जब सैनिक आया, उनको गौरव ने काटते गए, मारते गए। तो इतने वीर थे, इनकी स्ट्रैटेजी किस तरह से पालकियां, और जहां दिल्ली की सल्तनत इतना मजबूत किला था, वहां पे अंदर घुस के राणा रतन सिंह को आजाद करा के लेके आया, वापस चित्तौड़ पहुंचा दिया।
और खुद की दोनों की जान चली गई। ठीक है, अब उसके बाद ये जब वापस आ गए राणा रतन सिंह तो फिर दोबारा से युद्ध हुआ और उस युद्ध में फिर ये भी शहीद हो गए राणा रतन सिंह की मृत्यु होने के बाद। लेकिन पद्मावती जो थी वो खिलजी को, फिर भी खिलजी की जीत किसमें थी कि उनको रानी मिल जाती, लेकिन रानी नहीं मिली फिर भी। और उन्होंने क्या किया, 1303 ईयर में लगभग 33,000 रानियों के साथ, 33,000 जो उनके साथ में सहचरी होती थी ना, वो भी तो वीरांगनाएं होती थी, सोल्जर की वाइफ थी, उन सब के साथ एक बड़ा कुंड बनाया गया और उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई और खिलजी उनको देख ना सके, फिर भी ना देख सके क्योंकि सारे सैनिक ऑलमोस्ट मर चुके थे, तो बचा कौन युद्ध करने के लिए। तो अब ये रानियां थी, ये युद्ध नहीं कर पा रही क्योंकि खिलजी के सामने जाना पड़ता युद्ध करने के लिए, तो खिलजी के सामने ही नहीं जाना पड़े, इसलिए उन्होंने अग्नि प्रज्वलन की और उस अग्नि में 33,000 वीरांगनाएं कूद गई। इसलिए जौहर दिवस आज भी मनाया जाता है। ये थी खिलजी की हार। उनको लास्ट तक रानी नहीं मिली, रानी की सेविकाएं भी नहीं, उनको देख भी नहीं पाए। तो जरूर जाइए चित्तौड़गढ़ के किले को देखने, जरूर